अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मैंगो डिलाइट और मैंगो मूस। और मैंगो डिलाइट के लिए हमें चाहिए मैंगो, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बड़े मैंगो लेने हैं ताकि क्यूब्स जो है वो अच्छे से कट जाएं। और उसके लिए मैंगो के साथ हमें चाहिए शुगर। शुगर जो है वो 1 कप से थोड़ा सा कम हो। और उसके साथ हमें चाहिए 2 क्रीम के पैकेट मैंगो डिलाइट के लिए। और मैंगो मूस के लिए हमें जो साथ जेलेटिन चाहिए, जेलेटिन पाउडर चाहिए और जो मैंगो मूस में जाएगा। अब हम अपनी क्रीम को जो है वो अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। किसी भी आप डीप कोई बर्तन लें ताकि उसमें आपने इसको विप भी करना है। तो अभी पहले एक पैकेट में चूँकि डाल चुकी थी, अब मैं दूसरा डाल रही हूँ। और इसको फिर हम फ्रीज़र में रख के अच्छे से यख ठंडा करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको विप करेंगे। और मोस्टली जो है वो आप इसके नीचे बर्फ़ रख लिया करें, कोई भी जो भी बाउल हो या देगचा हो तो उसमें बर्फ़ रख के नीचे फिर उसको विप करें तो वो बहुत आराम से जल्दी हो जाती है। अब हम अपने मैंगो को काटेंगे, काट सकते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा आप पिलर के साथ भी जो है छिलके को ज़्यादा आराम से उतर जाता है पिलर के साथ। आप पिलर के साथ बेशक पिलर के साथ उतार लें और उसके बाद क्यूब की शक्ल में काट लेंगे। और मैंगो की ये रेसिपी मैं आपके साथ गर्मियों में मैंगो बच्चे और बड़े सारे जो है वो बहुत शौक से मैंगो खाते। तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं, चूँकि आप इसको खूब जो है वो ठंडा करके फ्रिज में तो खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। और अब हम इसके क्यूब्स बना रहे हैं। क्यूब्स आप इस तरह से भी छुरी के साथ भी बना सकते हैं और उसके इस तरीके से। और क्यूब को भी आप इस तरह से भी छुरी के साथ भी काट सकते हैं, दिल चाहे तो आप ऐसे काटें, वरना आप कटर पे रख के तो ज़्यादा इजी और जल्दी कट जाता है। कुछ इस तरीके से जो है वो आप उसको स्लाइस करके तो इस तरीके से इकट्ठे जो है ना वो क्यूब्स में काटते हैं। और क्यूब्स में काटेंगे और काटने के बाद हम इसको जो है ना इन सब क्यूब्स को फ्रीज़र में जो है ना अच्छे से ठंडा करने के लिए रखेंगे। फिर उसके साथ हम साथ अपनी रेसिपी को भी बनाते जाएंगे। ये हम सारे क्यूब्स की शक्ल में काट रहे हैं मैंगो अपने। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह खूब इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत मज़े की बनी है हमारा आज का मैंगो डिलाइट और मैंगो मूस। क्रीम जो हमने की हुई है विप करेंगे वो दोनों के लिए होगी, मैंगो मूस के लिए भी और मैंगो डिलाइट के लिए भी। जो 2 पैकेट हमने रखे हैं क्रीम के, दोनों के लिए इकट्ठे विप कर लेंगे। ये अभी हमने खूब अच्छे से ठंडा किया इसको क्रीम को, और उसके बाद हमने इसको विप करना शुरू कर दिया। और आप इसके नीचे अगर बर्फ़ के क्यूब रखेंगे और फिर इसको साथ विप करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगी और बहुत जल्दी हो जाएगी। और ओलपर के दूध में अगर आप करें तो वो इससे भी ज़्यादा जल्दी 5-6 मिनट में हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा था। उसके साथ हमने शुगर का जो कप था वो भी डाल लिया हुआ है, ये साथ मैंने डाल दिया है। और अब हम इकट्ठे से इसको दोनों को विप करेंगे। अब हम इस मैंगो की प्योरी बनाने लगे हैं। एक 1/2 कप बाउल जो है मैंगो का हम प्योरी बनाएंगे और उससे जो है हम तैयार करेंगे मैंगो मूस। अगर आपको शुगर, वैसे तो क्रीम के अंदर इतनी होती है कि आपको ज़रूरत नहीं होती, अगर मैंगो मीठा है तो फिर भी आपको इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंगो आपका मीठा नहीं आया तो फिर थोड़ा सा शुगर आप प्यूरी में भी डाल सकते हैं। ये हमारा है जेलेटिन 2 टीस्पून, और उसके साथ है 1/2 कप से थोड़ा सा कम हमारे पास है पानी। और इसमें हम जेलेटिन को मिक्स करेंगे 2 टीस्पून जो था वो, और मुसलसल हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक अच्छे से थिक नहीं हो जाता, ये अच्छे से पक के ये थिक नहीं हो जाता तब तक हम पकाएंगे। ये हमने अपनी प्यूरी जो है वो कर ली है, बना ली है। और ये जेलेटिन को हम अच्छे से जो है वो हिलाते रहेंगे जब तक कि ये थिक होके अच्छा सा बन नहीं जाता, तैयार नहीं हो जाता। ये देखें हमारा जेलेटिन
तरह से तैयार हो गया। और देखें कितना थिक सा है। और प्यूरी में हमने मिक्स किया और उसके बाद हमने प्यूरी को जो है वो बाउल्स के अंदर निकालना है, मिक्स करके इसको अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है पहले। और मैंने जो है वो 2 चम्मच शुगर, इसके 2 टेबल स्पून शुगर इसके अंदर जेलेटिन के अंदर मिक्स कर लिया, क्योंकि मेरा मैंगो जो है वो इतना मीठा नहीं था। अब हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद हमने बाउल में निकाल लिए। और इस बाउल को जो है हम फ्रिज में रखें, अगर ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं, या फ्रीज़र में रख के आप ठंडा कर लें अच्छे से। और उसके बाद हमने जो व्हिप की है क्रीम वो हमने डाली और उसके ऊपर हमने मैंगो जो क्यूब्स में काटा हुआ था वो डाल रहे हैं। और ये हमारा तैयार हो गया है मैंगो मूस, इंतहाई मज़े का। और अभी हम साथ जो है ये देखिए कितना मज़े का तैयार हुआ है। और साथ ही अभी हम आपको मैंगो डिलाइट का भी तरीका बताते हैं कि उसमें हमने क्या कुछ किया। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक तैयार होती है और आप गर्मियों में इसको खूब इंजॉय करते हैं। ये देखिए हमारा मैंगो मूस। उसके साथ हम आपके साथ दूसरी रेसिपी, ये देखें कितना थिक और कितना मज़े का बना है, बहुत ही मज़े का है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं मैंगो डिलाइट। और उसमें हमने चुटके क्रीम को व्हिप करके रखा हुआ था और उसमें हमने मैंगो मिक्स किए और इसको अच्छे से हम जो है मैंगो को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। और ये हमारा मैंगो डिलाइट फिर तैयार हो जाएगा। इंतहाई सिंपल रेसिपी है। दोनों रेसिपीज़ हमारी बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बनती हैं और गर्मी में बच्चे बड़े सारे बहुत शौक से खाते हैं इसको। लेकिन उसके लिए यह है कि आप खूब चिल करके खाएंगे तब आपको मज़ा आएगा। ये तैयार हो गया हमारा मैंगो डिलाइट। अभी हम इसकी गार्निशिंग भी कर लेंगे। ये हमने थोड़ा प्यूरी डाली इस पर। इसके बाद हम अब हमने कुछ क्यूब जो है वो अंदर डाल दिए व्हिप क्रीम के अंदर और उसके साथ ही हम जो है वो कुछ क्यूब जो है वो ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल रहे हैं। और ये जब हम खूब इसको या ठंडा करेंगे फ्रीज़र में रख के या फ्रिज में रख के करें। फ्रीज़र में आपको तब ठंडा करना होता है जब आप जल्दी जो है हाफ आवर रखें और खूब ठंडा हो जाएगा। तो फ्रिज में अगर रखेंगे तो आपको 2-3 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा जो है वो बहुत ही मज़े का मैंगो डिलाइट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे खाने के लिए। तो ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का आज का मैंगो डिलाइट तैयार हो गया है। हमेशा खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अब हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।